लोधरा के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है। धनोट और गोगड़ा में गर्ल्स कॉलेज की तामीर के लिए 350 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। गवर्नमेंट कॉलेज लोधरा में 10 इजाफी कमरों का ब्लॉक मंजूर किया गया। डिग्री कॉलेज लोधरा में सीवरेज और टरबाइन के लिए भी फंड मुख्तस किए गए, जबकि एक्सियन बिल्डिंग का कॉलेजेस की तामीर के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला भी सामने आ चुका है। लोधरा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर सामने आई है। धनोट और गोगड़ा में गर्ल्स कॉलेज की तामीर के लिए 350 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज लोधरा में 10 इजाफी कमरों का ब्लॉक भी मंजूर कर लिया गया। डिग्री कॉलेज लोधरा में सीवरेज और टरबाइन के लिए भी फंड्स मुख्तस। एक्सियन बिल्डिंग का कॉलेजेस की तामीर के लिए डिप्टी डायरेक्टर को रास्ता जारी। नाज़रीन, मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। एनसीओसी ने अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। स्टाफ और ताजरों की वैक्सीनेशन भी लाजमी करार दे दी गई। मंडियों के दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर्स और मास्क फ्राहम करने की हदायत दी जाए। एनसीओसी की जानिब से ईद उल अजहा के लिए जारी हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी और कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। तमाम अमले और ताजरों को वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। ताहम अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। मुल्क भर में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावज कर गई है। जून के महीने में 8,30,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। और अब बात करेंगे लोड शेडिंग के आजाब की। मुल्तान में 5 से 6 घंटे बिजली लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से घरेलू और कारोबारी सारिफीन परेशान हो गए। इब्राहिम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान में बार बार बिजली की लोड शेडिंग जारी, घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। दिन में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग से सारिफीन जहनी कोफ्त में मुब्तला होने लगे। कोई भी टाइम नहीं है इनका, जिस मर्जी टाइम इनका दिल करता है लाइट ले लेते हैं। अब दुकान में कस्टमर खड़े होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है। अब जिनकी दुकानों पे यूपीएस वगैरह नहीं लगा उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो लिहाजा इनको होना चाहिए कि थोड़ा कम से कम भी लोड शेडिंग के थोड़ा सा काबू पाएं, ताकि यह है कि चलो दुकानदार हजरात जितने भी हैं चलो अपनी दुकानदारी तो करें ना। शहरी कहते हैं कि बिजली की बंदिश का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं। बार बार बिजली बंदिश से पानी की भी किल्लत का सामना रहता है। हमारे घरों में ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजी है। चल रोजी तो अल्लाह रिज़्क़ तो देते, कमाते हैं 300, खर्चा है 800। दुकानदार कहते हैं कि पहले कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर था, अब बिजली न होने की वजह से बंद है। हुकूमत हम पर कुछ रहम करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन की मुतालिबात के हक में खूब नारेबाजी भी लगाई गई। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी फैल रही है। महंगाई से आम आदमी का म्यारे जिंदगी मुतासर हो रहा है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। जमात इस्लामी और जो यूथ विंग है उसके जो रहनुमा है और उसके साथ साथ जो कारकुनान और शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बैर सराय पर एहतजाज, जिनका एक ही मुतालबा है कि महंगाई का खात्मा किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ लीडर्स मौजूद हैं। रियान साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो आज पूरे ज़िले के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अमीर पाकिस्तान मोहतरम साजुल हक साहब की कॉल पर जो ये एहतजाज किया जा रहा है महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, तो ये अभी ट्रेलर शुरू हुआ है और जो कि यहाँ पे आवाम जो पिसती चली जा रही है और हम कर्जा दर कर्जा लेते जा रहे हैं और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि ना तो नौकरियाँ हैं और फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। लोड शेडिंग के दावे भी किए जाते थे और बिजली कम रही है, जा ज़्यादा रही है। इसी तरह जो हमारी अपनी यहाँ की पैदावार हैं, फसलें तक, गंदम, चीनी, चावल, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहे, महंगे दामों पे मिल रहे हैं। उस हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में अमीर पाकिस्तान की कॉल पर जमात इस्लामी व यूथ के नौजवान सड़कों पर हैं और पूरे ज़िला रहीम यार खान के अंदर भी भरपूर कॉल दी गई है। और हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इसको भी बदलेंगे, इस सिस्टम को भी बदलेंगे और हुक्मरान से और न्याजी से भी मुतालबा करते हैं कि ये जो गरीबों और अमीरों के अलग-अलग कानून बनाए हुए हैं और इसी तरह जेल जात भी जो अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ भी नहीं है और कोरोना के नाम पर करोड़ों जो हैं वो डॉलर लिए गए लेकिन वो आवाम पर नहीं लगाए गए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी यूथ आवाम के साथ इसकी भरपूर जो है वो निकल रोडों पर निकलेगी। और सर जी क्या कहना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये यूथ ने पूरे पाकिस्तान में सिराजुल हक साहब की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। मैं सिर्फ दो बातें करके इसको मुख्तसर करूंगा कि बजट पेश करने से पहले 28 पैसे का लॉलीपॉप बिजली की कीमतों में कमी का दिया गया और बजट के पास होने के फौरन बाद उसमें 2 रुपये 97 पैसे जो है वो पर यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इस तरह ये महंगाई जो आम बिजली का बिल होगा घर का वो तकरीबन 400 से 500 रुपये का इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह ना पेंशनर्स हजरात की तनख्वाहों में ना उनकी पेंशनों में इजाफा किया गया है। और इस वक्त जो इनकम टैक्स का नया कानून दिया गया है उससे भी महंगाई जो है वो सप्लाई बिल्कुल बंद हुई है और अभी 15-20 दिन के बाद जब सप्लाई शुरू होगी तो उस निज़ाम के तहत महंगाई का एक जिन भी बाहर आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजूदा हुकूमत की जो सीरियसनेस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस 3 साल के अंदर कई वज़ीर ख़जाना और कई चले गए। जो वज़ीर ख़जाना आता है वो अपने एक टीका लेकर आता है, आवाम को लगाता है और निकलने की करता है। अब ये देख लें कि इस हुकूमत ने बिल्कुल शादियाँ नहीं बनाए, अपोजिशन ने भी हुकूमत ने भी 30 जुलाई को बजट मंजूर हुआ, 1 जुलाई के 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों के अंदर इजाफा। ये इजाफे कब तक हमारे लोग बर्दाश्त करेंगे? आज आप देख लें कि लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए। कोई चीज़ जो आज लोगों के बजट हैं, जो माहाना बजट हैं, जब भी लोग लेने जाते हैं तो कई गुना इजाफा हुआ होता है। इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? जब तक अवाम अपने हक लेने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे, इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे, जो छुटकारा बिल्कुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुतालबा जी है कि जी आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुल्तान में कलमा चौक पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना था कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। गैस महंगी, बिजली महंगी, मर गए गरीब, मर गए गरीब। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुल्तान में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा दफ्तर जमात इस्लामी के बाहर किया गया। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि आम आदमी महंगाई की वजह से बेबस होकर रह गया है। अवाम मौजूदा हुकूमत से निजात चाहती है। अनाज की कीमतें हों, आटा हो, चीनी हो, घी हो, पेट्रोल हो, बिजली हो और गैस की कीमतें हो, इस वक्त जो है वो हमारी जो है ना उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनकी कीमतें, इनके ज़रूरियात इंसान जो है पूरा नहीं कर पा रहा। अद्वियात की कीमतें जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। LA42 वैली 3 कश्मीर कानून साज असम्बली के उम्मीदवार सईद अहमद खान का कहना था कि कश्मीरी अवाम भी महंगाई से तंग है। गरीब आदमी की कीमतें खरीद खत्म हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई की नई लहर आई है। पाकिस्तान की तरह कश्मीर की आवाम भी जो है ये उनकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं चीज़ें। ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं जी वो रियासत उनको फराहम करने में नाकाम रही है। मुजाहरे की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने की। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ कतबे भी उठा रखे थे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई से सताई आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लोहे की फी किलो कीमत में 130 रुपए तक का इजाफा हो गया, जबकि 130 में मिलने वाला लोहा अब 260 रुपए किलो में मिलेगा। नाज़रीन, मुल्तान में केमिस्ट मार्केट के ताजिर फाइनेंस बिल में टैक्स के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मेडिसिन मार्केट के ताजिरों ने प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी भी की और वफाकी हुकूमत से फाइनेंस बिल में एडवांस टैक्स को वापस लेने का मुतालबा भी कर डाला है। रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। फाइनेंस बिल में अद्वियात की कीमतों में एडवांस टैक्स का इजाफा कर दिया गया। एडवांस टैक्स में मेडिसिन के फाइलर हजरात पर 0.5 और नॉन फाइलर पर 1% टैक्स लगेगा। दूसरी जानब अद्वियात में एडवांस टैक्स के खिलाफ मुल्तान की केमिस्ट मार्केट के ताजिर सड़कों पर निकल आए। दुकानदारों ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज की और शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि एडवांस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। जो एडवांस टैक्स है वो वैसे ही नामुनासिब है। ये इस मद में कोई और टैक्स लगा दे, हम टैक्स देने से रूगर्दानी नहीं करते। केमिस्ट मार्केट के ताजिरों की जानिब से एडवांस टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मजीद मेडिसिन के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना था कि एडवांस टैक्स से मेडिसिन की कीमतों में इजाफा होगा और शॉर्ट होने का खतरा है। गरीब आदमी पर इसके ज्यादा असरात मुरतब होंगे। हुकूमत ने एडवांस टैक्स की मद में जो शब खून मारा है
इससे केमिस्टों का माशी कत्ल हो रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा इस टैक्स को फिल फॉर वापस लिया जाए और आम आवाम की केमिस्टों की जिंदगी को अजेरान ना किया जाए। केमिस्ट मार्केट के दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि एडवांस टैक्स को वापस लिया जाए और धमकी भी दी कि अगर एडवांस टैक्स को वापस ना लिया गया तो मजीद एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। अद्वियात पर एडवांस टैक्स के खिलाफ मुल्तान की केमिस्ट मार्केट सड़कों पर निकल आए हैं। ताजरों का यह मुतालबा है कि एडवांस टैक्स फिल फॉर वापस लिया जाए, अगर एडवांस टैक्स वापस ना लिया गया तो मजीद एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान के मारूफ इंटरनेशनल बॉक्सर टाइगर हमदानी और इंग्लैंड के बॉक्सर लायन किंग के दरमियान दिलचस्प टाकरा जनूबी पंजाब के वासियों को पहली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग रहीम यार खान में ही देखने को मिलेगी। आमिर भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। तारीख में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का पहला और बड़ा मुकाबला रहीम यार खान में होने जा रहा है। ये मुकाबला कब होगा और इसकी तैयारियां कैसी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले नामवर इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी अल मारूफ टाइगर हमदानी को इंग्लैंड के मारूफ इंटरनेशनल बॉक्सर अलीम अब्बासी लायन किंग ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का चैलेंज दिया था, जिसे टाइगर हमदानी ने खुशी से कबूल किया। टाइगर हमदानी रहीम यार खान में 7 अगस्त की हैवी वेट फाइट में जीत के लिए तैयारियों में मसरूफ और जीत के लिए पुरअज़्म हैं। अब तक मैं नेशनल 4 मुकाबलों से ज़ायद खेल चुका हूं और एक इंटरनेशनल मुकाबला भी खेल चुका हूं और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता है। और अब मुझे इंग्लैंड से चैलेंज आया है अलीम अब्बासी लायन किंग साहब का, जिसको मैंने तहे दिल से कबूल किया है और 7 अगस्त को मेरी फ़ाइट है। इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और पाकिस्तान के लड़ेंगे, रहीम यार खान के लड़ेंगे। आपसे दुआ की अपील है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सूरज के ढलते ही मुहिब्बे वतन इंटरनेशनल बॉक्सर टाइगर हमदानी न सिर्फ खुद प्रैक्टिस करते हैं बल्कि बच्चे और नौजवानों को भी फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। टाइगर हमदानी के शागिर्द वाहिद बख्श सांगी भी बॉक्सिंग की दुनिया के इंटरनेशनल बॉक्सर से फाइट करने की तैयारियों में मगन हैं। मैं सारा टाइगर हमदानी का शागिर्द हूँ, मुझे 1 साल हो गया बॉक्सिंग में, सारे 1 साल से मुझे फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं पहले भी एमेच्योर मुकाबले खेल चुका हूँ, पहले भी इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूँ। अब मेरा इंटरनेशनल मैच है उस्मान और जूनियर एशिया बॉय के साथ। इंशाल्लाह मैं जीत के ही अपने सर का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, रहीम यार खान का नाम रोशन करूंगा। टाइगर हमदानी कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, सियासी रहनुमा और किसी भी इदारे ने सपोर्ट नहीं किया, अकेले ही तमाम जिम्मेदारियां उठा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान के अंदर टाइगर्स बॉक्सिंग क्लब में ये जनूबी पंजाब का पहला वाहिद प्रोफेशनल रिंग है, जिसको पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने अप्रूव भी किया है और ये मैंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। और जिनको जो डिजर्व करते हैं बिल्कुल मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इंशाल्लाह इंटरनेशनल मेरे लड़के भी खेल के आ रहे हैं, खेलने गए भी हुए हैं, मैं भी इंटरनेशनल खेल रहा हूँ और ये रिंग इंशाल्लाह हमारी अपनी मदद आपके तहत है। अगर कोई मदद करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपनी यूथ के लिए काम करते रहेंगे। टाइगर हमदानी और उसके शागिर्द वतन अजीज का बॉक्सिंग की दुनिया में नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग से वतन अजीज का बेहतरीन इमेज भी दुनिया के सामने आएगा। मारूफ बॉक्सर टाइगर हमदानी कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बॉक्सिंग के फरोग में अपना कलीदी किरदार अदा करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अभी आपको हम खबर दें, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को छूटा पहुंच गए। चेयरमैन MC जफर आलिम और यूसी चेयरमैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने डिविजनल बल्दियात सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती निजाम को बहाल भी किया गया है। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि हुकूमत अपनी जिद में बल्दियाती निजाम को इख्तियारात नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने मजीद कहा पूरे पंजाब से बल्दियात बचाओ तहरीक में तेजी ला रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कोर्ट छूटा पहुंच गए हैं। चेयरमैन MC जफर आलिम और यूसी चेयरमैन से पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जबकि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने डिविजनल बल्दियात सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती निजाम को बहाल भी किया गया है। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि हुकूमत अपनी जिद में बल्दियाती निजाम को इख्तियारात नहीं दे रही है, पूरे पंजाब से बल्दियात बचाओ तहरीक में तेजी ला रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन कॉटन जेनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान जसोमल का कहना था कि हुकूमत कॉटन इंडस्ट्री को बदहाली की तरफ लेकर जा रही है। बहावलपुर में पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन की जानिब से निजी रेस्टोरेंट में शिकवों भरी तरतीब का अहवाल बता रहे हैं महमूद जहीर अपनी इस रिपोर्ट में।
काश्तकारों को सहूलियात देने वाली हुकूमत ने कपास पर बेजा टैक्सेस लगा दिए। इस शिकवा के साथ बहावलपुर में पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने तकरीब सजाई। शुरका का कहना था कि वजीर आजम को पहले मामलात बारे समझना होगा। एक नेशनल कॉटन पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कॉटन हमारे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और उसकी जो पैरेलल क्रॉप है जो कॉटन की जगह लग रही है यानी कि शुगर जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। शुगर की मिनिमम प्राइस जो है वो मौजूद है, गंदम की मिनिमम प्राइस मौजूद है, तमाम फसलों की मिनिमम प्राइस मौजूद है। कॉटन वो वाहिद लावारिस क्रॉप है जिसकी वजीर आजम ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मुल्तान अनाउंस करने के लिए आए थे लेकिन नहीं कर सके, वो मौजूद नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कॉटन की जो है फौरी तौर के ऊपर अनाउंस करनी चाहिए। जसूमल का कहना था कि टैक्सेस बढ़ाकर मुल्क में कॉटन गांठों की पैदावार का खात्मा कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो हमारे कॉटन क्रॉप की साइज थी वो 15 मिलियन से कम होकर 5.5 मिलियन इस साल हुई है और जो अभी इस साल नई सीजन है उसके लिए जो हमारे लोगों ने सोइंग की है वो भी 20% साइज कम सोइंग हुई है। तो इस बजट में जो हुकूमत ने हमारे ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर सेल टैक्स लगाया है बिनोले तेल पर और लेंट पर 17%, वो इंतहाई हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म का एटम बम गिराया है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। तकरीब में पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने टैक्सेस का खात्मा न होने पर एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाने का इंदिया दिया। पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन की जानिब से बिला वजह टैक्सेस के बढ़ाए जाने के वजीर आजम से इन फैसलों को वापस लिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। कहा जाता है कि खिदमत खल्क वो इबादत है जो हर वक्त अदा की जा सकती है। लावारिस को भी मिलेंगे अपने। भक्कर के नौजवान ने लावारिस बच्चों के लिए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर झूले लगा दिए। जानते हैं भक्कर से रिपोर्ट जाहिद सरफराज की। फहीम अहमद खान बुनियादी तौर पर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। किसी जमाने में कराटे के चैंपियन भी रह चुके हैं। फहीम खान का कहना है कि सुबह वॉक करके जब अपनी दुकान पर आ रहे थे उन्हें कुत्ते के मुंह में मासूम बच्चे के इंसानी अज़ा नजर आए तो उन्होंने अज़ा कुत्ते से छुड़वाकर दफन किए और फैसला किया कि वो इन मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, इनकी परवरिश करेंगे। फिर आने में मैंने अक्सर देखा कि रात के टाइम कोई बच्चा डाल के चला गया और दिन में उसकी लाश वहाँ से मिली तो मेरे जहन में फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये झूले नस्ब कर दूँ। लावारिस बच्चे लोग उधर जानवरों के हवाले करने के बजाय इधर झूले में डालें और हम उन्हें मुस्तहिक लोगों के हवाले करें जो ख्वाहिशमंद हों, जो बच्चे लेने के अडॉप्ट करें बच्चों को और उनकी परवरिश करें। फहीम अहमद खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन लावारिस बच्चों के लिए झूले नस्ब करवा दिए ताकि लावारिस बच्चों को इन झूलों में डाला जा सके। शहरियों ने भी इस इक़दाम की खूब तारीफ की। इस इलाके में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हम जैसे नौजवान आदमी गलतियां तो कर बैठते हैं लेकिन बच्चों का ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन हमारे भाई फहीम अहमद खान ने ये काम शुरू किया है। बच्चे यानी कि नरजायज़ औलाद हो तो जाते हैं लेकिन उन्हें फिर फेंक देते हैं। ऐसा बहुत ही गलत बात है। उसे इसलिए एक प्रोग्राम शुरू किए गए ना कि कत्ल करें, उन्हें झूले में डालें ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके। मुआशरे में नामौलूद बच्चों को कूड़े के ढेर पर फेंक जाने की रिवायत की हौसला शिकनी के लिए जरूरी है इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, भक्कर। अहम खबरें आप जान चुके। रोही न्यूज स्टूडियो से कल वक्त इतना ही।